नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी सेगमेंट है, प्रत्येक क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आता हूँ स्टैटिक जीके का। इसी प्रकार से आज आपके सामने मैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज वाला जो टॉपिक आपके सामने रहेगा वो निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपको इस क्लास से देखने को मिलेगा। आज का जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है गवर्नर जनरल और वाइस राय से संबंधित। तो आज की जो क्लास है बच्चों, अंत तक इस क्लास को देखना और देखिए किस प्रकार से जो है आने वाले एग्जाम के अंदर आप अपना 1 या 2 नंबर जो है वो बिल्कुल उसको क्या करते हो, कन्फर्म करते हो। आज का जो टॉपिक है अपने सामने, उस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल ओब्लिक वाइस राय। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है 31 दिसंबर 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर लिखा गया था। और उस चार्टर के द्वारा क्या कर दी गई थी बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के अंदर आती है। और भारत के अंदर जब आती है तो अलग अलग उनके गवर्नर जनरल रहते हैं, अलग अलग उनके वायसराय रहते हैं। इस संबंध में देखिए आज की आपकी क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है बच्चों, प्रश्न में पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन आप सभी को पता है कि उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो है बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस प्रकार जब बना दिया तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वोरेन हेस्टिंग बनते हैं। उसके बाद 1833 के अंदर जो है एक चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया जाता है बच्चों, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और क्रांति के जस्ट बाद भारत के अंदर ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है 1858 का अधिनियम। इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया था और पद नाम बदलकर बच्चों क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो ये 1947 तक वायसराय चलते हैं और उसके बाद 1947 से लेके 1950 तक है भारत के अंदर फिर जो है कौन सा पद रहता है बच्चों, गवर्नर जनरल का पद जो है भारत के अंदर रहता है। तो इस प्रकार आज की क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अंत तक देखोगे तो आपको निश्चित तौर पे मैं कहता हूं 1 या 2 प्रश्न आपको कन्फर्म एग्जाम्स के अंदर देखने को बच्चों मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं बच्चों किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल की। अब पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल भाई साहब थे, आपके सामने फोटो आप देख रहे हो, इनका क्या नाम था, वोरेन हेस्टिंग। तो जब आपसे पूछे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बच्चों, तो वोरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1772 से लेके 1785 तक जो कार्यकाल रहता है वो किसका रहता है, वोरेन हेस्टिंग का रहता है। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आता है और जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आया था बच्चों, इसी रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा जाता है, नियामक कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत आने वाला पहला लिखित कानून कौन सा था, तो भारत आने वाला बच्चों पहला लिखित कानून जो था वो भी कौन सा कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है क्या क्या व्यवस्था की गई थी वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर अपने से पूछा है तो अंतिम गवर्नर कौन हो गए बच्चों, अंतिम गवर्नर हो गए वोरेन हेस्टिंग। अब ये अंतिम गवर्नर वोरेन हेस्टिंग हो गए, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो जब गवर्नर जनरल बना दिया तो पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया, वोरेन हेस्टिंग बन गए। इसी के तहत जो है बंगाल में द्विवेद शासन की स्थापना। द्विवेद शासन का मतलब क्या था बच्चों, द्विवेद शासन का मतलब था दोहरा शासन। द्विवेद शासन का मतलब होता है बच्चों कौन सा शासन है, दोहरा शासन।
तो बंगाल में दोहरे शासन की समाप्ति भी पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी, तो समाप्ति भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। इसी एक्ट के द्वारा भारत के अंदर एक जो है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। ये उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया था भारत के अंदर बच्चों, तो अपन ने पढ़ा कलकत्ता में बनाया गया था। इस कोर्ट का नाम रखा गया था बच्चों एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट इसका नाम रखा गया था। और इसके जो प्रधान न्यायाधीश थे, प्रश्न पूछा जाता है कि इसके प्रधान न्यायाधीश कौन थे, तो इसके प्रधान न्यायाधीश थे बच्चों एलिजा एम्पे। प्रधान न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। और इसके अलावा इनकी कार्यकारिणी के अंदर 3 और लोग हुआ करते थे। इस प्रकार जो है भारत के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में होती है। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर जो है बच्चों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ है या एक्ट फॉर द सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। एक्ट फॉर द सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। ये जो है इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ता है, उस समय ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जो ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री थे, इन ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या था, लॉर्ड विलियम पिट था। और इन्हीं के कार्यकाल में ये भारत में आता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ जाता है। इसी को और क्या नाम से जाना जाता है बच्चों, यंगर द पिट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। यंगर द पिट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सालबाई की संधि पूछा जाता है। तो बच्चों 1782 को होती है। किनके कार्यकाल के अंदर होती है, तो बच्चों वोरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में होती है। तो बंगाल का पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था, वोरेन हेस्टिंग था। अब देखिए उसके बाद जो है कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल आते हैं। इसके बाद जो बच्चों गवर्नर जनरल आते हैं, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये फोटो देख रहे हो आप सामने, ये किसकी फोटो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की फोटो है। इनका कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहता है, 1786 से लेके 1793। और इसके बाद जो 1805 में भी इनका क्या रहता है, भारत के अंदर गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल रहता है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चों किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी किसे कहा जाता है बच्चों, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वोरेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी थी। भारत के अंदर जो प्रशासनिक सेवा की नींव पूछा जाए किसके द्वारा रखी गई थी, तो प्रशासनिक सेवा की नींव भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रखी गई थी। और इसे जो है आधुनिक तर्क संगत भी इन्होंने बनाया था। किसे आधुनिक तर्क संगत बनाया था, तो प्रशासनिक सेवा को भी इन्होंने आधुनिक तर्क संगत बनाया था। इसलिए कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। बच्चों भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक है, जो सिविल सेवा है, जो प्रशासनिक सेवा है, उनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त के पद्धति इन्होंने जो है लागू की थी। तो देखिए कितने सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न बने। पुलिस सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है, प्रशासनिक सेवा की इन्होंने भारत के अंदर नींव रखी थी। इसीलिए जो है कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है बच्चों, भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में कहा जाता है। और इसके अलावा 1793 में स्थायी बंदोबस्त के पद्धति इन्होंने भारत में क्या की थी, लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त पद्धति भारत में किस वायसराय या गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी बच्चों, तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। इसके बाद में देखिए कौन से गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड वेलेजली। इनके बाद में जो गवर्नर जनरल है, इनका नाम है बच्चों लॉर्ड वेलेजली। इनका कार्यकाल पूछा जाए भारत में कब से कब तक रहता है, तो इनका कार्यकाल रहता है बच्चों 1798 से लेके 1805 तक जो कार्यकाल रहता है, वो किसका कार्यकाल रहता है, तो वो बच्चों किसका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड वेलेजली का रहता है। सहायक संधि की शुरुआत 1798 में भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला
गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल थे बच्चों लॉर्ड वेलेजली। इसके अलावा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? तो बच्चों पहला राज्य जो था उस पहले राज्य का क्या नाम है? हैदराबाद है। कोलकाता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने बच्चों क्या की थी? स्थापना की थी। और ये कहाँ पर स्थापना की थी इन्होंने? तो इन्होंने जो है बच्चों स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। क्यों उन्होंने कलकत्ता के अंदर की थी बच्चों? क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? तो प्यारे बच्चों भारत की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? कोलकाता के अंदर जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी। अगला गवर्नर जनरल देखिए कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सबसे अगर अच्छे प्रश्न अगर कोई एग्जामिनर पूछे बच्चों, तो सबसे अच्छे प्रश्न अगर किसी से बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से निश्चित तौर पे एक प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भारत के अंदर कार्यकाल कब से कब तक रहता है? कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1858 से ले सॉरी 1828 से लेके 1835 तक जो कार्यकाल रहता है वो कार्यकाल किसका रहता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का रहता है। अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बंगाल का गवर्नर जनरल। थोड़े टाइम पहले अपन ने पढ़ा था बच्चों बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल अपन ने पढ़ा था वोरेन हेस्टिंग पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया था। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए कब बनाया गया था? यानी पूरे संपूर्ण भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया जाता है या किसे बनाया जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये बनाया जाता है बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अब आता है कि किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के अंदर भारत के अंदर एक एक्ट आता है। इस एक्ट का पहली बात है नाम क्या था? इस एक्ट का प्यारे बच्चों नाम क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का क्या बना दिया गया बच्चों? इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा है तो पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनता है बच्चों? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनता है। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना और कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये लाइन देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है बेंटिंक, ये पेंटिंग नहीं है ये बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला क्या बनता है बच्चों? गवर्नर जनरल बनता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों सती प्रथा को समाप्त जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और किसके सहयोग से किया गया था? तो प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो भारत के अंदर सती प्रथा की क्या की थी? समाप्ति की थी। इसके अलावा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए थे। सती प्रथा की समाप्ति की थी। और प्रशासनिक कार्यों के अंदर जो भारत के अंदर बच्चों ठगी प्रथा थी, भारत के अंदर जो ठगी प्रथा थी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर फैली थी, तो इन्होंने इसकी क्या की थी? समाप्ति की थी। और किसके सहयोग से समाप्ति की थी बच्चों? तो कर्नल स्टीमन के सहयोग से जो है इन्होंने क्या की थी? ठगी प्रथा को क्या किया था बच्चों? समाप्त किया था। और इसके अलावा जो है स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 के अंदर इन्होंने क्या किया था? ठगी प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए बच्चों इसके अलावा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के अंदर क्या किया गया था? 1833 के अंदर 1833 के अंदर जो है लॉर्ड मेकाले को क्या बना दिया गया था? एक जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का बच्चों क्या किया गया था? गठन किया गया था। और विधि आयोग का गठन करने के बाद पहले अध्यक्ष किसे बनाए गए थे बच्चों? तो ये बनाए गए थे लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। और प्रश्न पूछा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। लॉर्ड मेकाले को बच्चों कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है अपने सामने। तो देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। भारत का, संपूर्ण भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1828 से 1835 तक रहता है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत के अंदर सती प्रथा को समाप्त किया गया। सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में कार्य किया तथा सती प्रथा, ये बच्चों सही करोगे आप, सती प्रथा, सती प्रथा की समाप्ति की। इसके प्रशासनिक कार्य में ठगी प्रथा को भी इन्होंने क्या किया था बच्चों? समाप्त किया था। और इसी के द्वारा भारत के अंदर जो है एक विधि आयोग लाया गया था। और विधि आयोग के प्रथम पूछा जाए अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। देखिए इसके बाद में कौन थे गवर्नर जनरल? ये देखो बच्चों, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं बच्चों, वो कौन आते हैं? लॉर्ड मेयो। ये पूछा जाए, लॉर्ड मेयो, ये पूछा जाए कब से कब तक रहे थे? 1896 से लेके 1792 थे। किस प्रकार थे? तो ये भाई साहब थे, इन भाई साहब का क्या नाम था? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के समय भारत के अंदर प्रथम जनगणना, देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनना आपके सामने। भारत में प्रथम जनगणना जो है किसके कार्यकाल के अंदर शुरू की गई थी? प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी 1800। लेकिन ध्यान रखना यहां से नियमित जनगणना शुरू नहीं की गई थी प्यारे बच्चों। नियमित जनगणना यहां से नहीं शुरू की गई थी। और इन्हीं लॉर्ड मेयो के द्वारा अजमेर में 1872 के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है बच्चों? 1872 के अंदर होती है। कहां पर होती है प्यारे बच्चों? तो ये होती है अजमेर। और अजमेर कहाँ पे है प्यारे बच्चों? तो ये है राजस्थान के अंदर है। 1872 के अंदर कृषि विभाग की स्थापना, तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब होती है? 1872 के अंदर जो है भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर जो है मृत्यु होने वाले या हत्या होने वाले, हत्या की गई थी, ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे? तो एक अफगान के द्वारा अंडमान में इनकी क्या कर दी गई थी? चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट लगाइएगा प्यारे बच्चों, यह पहला भारतीय था वायसराय जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान होती है। किसकी हत्या कार्यकाल के दौरान होती है? लॉर्ड मेयो की होती है। यानी एक अफगान के द्वारा इसकी चाकू मारकर क्या कर दी गई थी प्यारे बच्चों? इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनका क्या कर दिया गया था? काम तमाम कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों लॉर्ड रिपन। ये देखिए भाई साहब, लॉर्ड रिपन कार्यकाल इनका कब से कब तक रहता है? तो बच्चों इनका कार्यकाल जो रहता है, ये कार्यकाल रहता है 1880 से लेके 1884 के अंदर इनका कार्यकाल रहता है। भारत के अंदर नियमित जनगणना, मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत के अंदर नियमित जनगणना पूछा जाए तो भारत के अंदर नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होती है प्यारे बच्चों? 1871 से होती है। और ये 1871 से जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है वो, सॉरी, 1881 से होती है। 1881 से होती है बच्चों, मिस्टेक है ये, इसे 1881 करिएगा बच्चों। 1881 से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम, भारत में प्यारे बच्चों नियमित कारखाना अधिनियम, अधिनियम भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था प्यारे बच्चों? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1881 के समय लाया गया था। किसके काल में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर। और 1833 के अंदर जो है इल्बर्ट बिल भी क्या कर दिया गया था प्यारे बच्चों, पारित कर दिया गया था। तो वो भी किनके कार्यकाल के अंदर था, तो लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन से संबंधित बच्चों दो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। पहला 1881 में नियमित जनगणना, और प्रथम भारत के अंदर कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो बच्चों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है लाया गया था। अब देखिए आते हैं लॉर्ड डफरिन। यहां से बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, और देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों, तो ये स्थापना होती है 1885 के अंदर। और जब 1885 में होती है तो पूछा जाए इसके जनक कौन थे, तो प्यारे बच्चों जनक थे ए ओ ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन होक्टोवियम ह्यूम था। कहाँ के निवासी थे बच्चों, तो ये थे स्कॉटलैंड के निवासी। स्कॉटलैंड के निवासी थे बच्चों। अब पूछा जाता है कि उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे भारत के अंदर। तत्कालीन भारत में वायसराय कौन हुआ करते थे, तो प्यारे बच्चों वायसराय का क्या नाम था, उस समय वायसराय का जो नाम था प्यारे बच्चों, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के अंदर होती है। लाला लाजपत राय के द्वारा क्या कहा गया था बच्चों, लाला लाजपत राय के द्वारा क्या बात कही गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसके दिमाग की उपज है, किसके दिमाग की उपज है, ये बात किसने कही थी, लाला लाजपत राय ने कही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है बच्चों, उपज है। ये बात किसने कही थी, लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी। तो 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और किसके कार्यकाल में होती है बच्चों, तो ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में होती है। आगे देखिए इन भाई साहब को, लॉर्ड कर्जन को, भारत के अंदर सबसे विवादास्पद अगर कोई कार्य किया था बच्चों, तो इन भाई साहब के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यानी बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और बंगाल का जो विभाजन किया गया था किनके द्वारा किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। 1905 के अंदर जिस समय बंगाल विभाजन होता है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्यारे बच्चों उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन पूछा जाए बच्चों प्रभावी कब होता है, प्रभावी कब होता है, तो ये प्रभावी होता है बच्चों 20 जुलाई 1905 को जो है वो क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। दो भागों के अंदर बंगाल को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1904 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। निश्चित तौर पे बच्चों ये प्रश्न कितनी दफा पूछा गया एग्जाम के अंदर, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है, पहली बात तो 1804 में होती है। किसके कार्यकाल में होती है बच्चों, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होती है। तो ये पढ़ा अपन ने लॉर्ड कर्जन के बारे में, और किसके बारे में बच्चों, लॉर्ड डफरिन के बारे में। अब देखिए आगे इसके बाद कौन गवर्नर जनरल आते हैं। इसके बाद में गवर्नर जनरल आते हैं बच्चों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से लेके प्यारे बच्चों 1910 तक आते हैं लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना प्यारे बच्चों कब होती है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कहाँ पे होती है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होती है। किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मोहसिन उल मुल्क नुसरत खां और प्यारे बच्चों आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व के अंदर। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 1907 सूरत का जो अधिवेशन था, ये भी किसके कार्यकाल के अंदर होते हैं, वो भी होता है लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। यानी ये जो सूरत का अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस प्यारे बच्चों दो भागों में बंट गई थी। एक कांग्रेस का नाम तो था नरम दल, और दूसरे कांग्रेस का नाम क्या था बच्चों, दूसरे का नाम था गरम दल। इसी के कार्यकाल के अंदर जो है दो भागों के अंदर बंटी थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, सूरत के अंदर होता है। सूरत पूछा जाए किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा।
रास बिहारी घोष के द्वारा जो है इस अधिवेशन की क्या की गई थी बच्चों, अध्यक्षता की गई थी। 1909 के अंदर भारत के अंदर एक और अधिनियम आता है, और वो कैसा आता है बच्चों, वो आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी किसके कार्यकाल में आता है प्यारे बच्चों, तो ये भी जो जिसके कार्यकाल में आता है लॉर्ड मिंटो के। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो इन्हें क्यों कहा जाता है, मार्ले जो थे तत्कालीन भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव हुआ करते थे, और ये मिंटो कौन हुआ करते थे, ये उस समय भारत के बच्चों गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये उस समय जो है भारत के अंदर गवर्नर जनरल हुआ कर, सॉरी, भारत के उस समय बच्चों वायसराय हुआ करते थे। भारत के उस समय जो है ये वायसराय हुआ करते थे, और ये जो है इन्हीं के कार्यकाल में ये एक्ट भारत के अंदर आता है। और ये जब ये एक्ट भारत के अंदर आता है तो प्यारे बच्चों इसे किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति। इन्होंने कहा कि अब सब भारतीयों को पता चल चुका है, भारतीयों के बीच में जितनी आप फूट डालोगे, इन्हें आपस के अंदर जितना आप लड़वाते रहोगे, उतना ही अपन जो है इनके ऊपर क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। तो ये फूट डालो राज करो की नीति भारत में कब लाई गई थी, 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था बच्चों, उसके द्वारा लाई गई थी। और किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा लाई गई थी, जो 1905 से 1910 के बीच भारत के क्या रहे थे बच्चों, वायसराय जो रहे थे। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, भारत में सांप्रदायिकता का जनक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, इसे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसके बाद देखिए कौन है बच्चों, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय कब से कब तक है, 1910 से लेके प्यारे बच्चों कब तक है, 1916 तक रहे थे कौन, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। 1911 के अंदर बंगाल विभाजन रद्द। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, 1911 के अंदर जो है भारत के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे, और इन्होंने क्या घोषणा की थी, एक घोषणा तो इन्होंने की थी, कोलकाता से भारत की राजधानी को क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। यानी अब कोलकाता की जगह भारत की राजधानी किसे बनाया जाएगा, दिल्ली बनाया जाएगा। और प्यारे बच्चों 1912 के अंदर भारत की राजधानी कहाँ बन गई थी, दिल्ली बन गई थी। और बंगाल विभाजन इन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार के अंदर बोलते हुए इन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और अब हम इस भूल को सुधारने जा रहे हैं। बंगाल विभाजन का हम लोग जो है, इस बंगाल विभाजन को अब हम लोग रद्द कर रहे हैं, और अब हम इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर रहे हैं। और आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 18 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी किस की शुरुआत जो है किसके कार्यकाल में होती है प्यारे बच्चों, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में होती है। इसके बाद देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल देखिए बच्चों कब से कब तक रहता है, 1916 से लेके कब तक रहता है, 1921 तक जो बच्चों कार्यकाल रहता है, वो कार्यकाल किसका रहता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का रहता है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो भी कब किसके कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया गया था, वो भी किनके काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। 13 अप्रैल 1919 प्यारे बच्चों उस समय कौन सा दिन था, वैसाखी का दिन था उस दिन। और इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा जो है अमृतसर के अंदर जो है जलियांवाला बाग के अंदर निहत्थे लोग इकट्ठे हुए थे, और उनके ऊपर तब तक गोलियां चलाई गई थी जब तक कि इनकी राइफलों के अंदर गोलियां
खत्म नहीं हो गई थी, उस समय भी गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 के अंदर रोलेट एक्ट जो भारत के अंदर आया था, इसी के समय रोलेट एक्ट भारत के अंदर क्या हुआ था? वो 1919 के अंदर पारित हुआ था, यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और जब तक चाहे जेल के अंदर रखा जा सकता था। इस प्रकार का एक्ट, रोलेट एक्ट, भारत के अंदर कब लाया गया था? तो ये बच्चों लाया गया था 1919 के अंदर। 1920 के अंदर महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन शुरुआत होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 को रोलेट एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ। और 1920 के अंदर जो है प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का किनके कार्यकाल में? इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। फिर एक बीच में और आते हैं प्यारे बच्चों, कौन आते हैं? लॉर्ड रीडिंग आते हैं। और ये जो लॉर्ड रीडिंग है, इन्हीं के समय 5 फरवरी 1922 को क्या होता है प्यारे बच्चों? चोरा चोरी कांड होता है। चोरा चोरी कांड जो है वो पूछा जाए किनके कार्यकाल में होता है प्यारे बच्चों? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अब देखिए, उसके बाद जो भारत के जो वायसराय थे प्यारे बच्चों, जो वायसराय थे, ये वायसराय कौन थे? इनका नाम है प्यारे बच्चों लॉर्ड इरविन। 1926 से लेके 1931 तक जो वायसराय रहते हैं, ये कौन से वायसराय रहते हैं? लॉर्ड इरविन रहते हैं। लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो है, पूछा जाए भारत कब आया था? साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है बच्चों? साइमन कमीशन को सवेद कमीशन। साइमन कमीशन को सवेद कमीशन, साइमन कमीशन को ही बच्चों गोरा कमीशन कहा जाता है। क्यों इन्हें गोरा कमीशन कहा जाता है? इस साइमन कमीशन के अंदर जितने भी सदस्य थे बच्चों, सारे के सारे गोरे लोग थे, यानी सारे के सारे अंग्रेज लोग थे, और कोई एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और ये जो साइमन कमीशन था, इसका सर्वाधिक विरोध अगर पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक विरोध बच्चों पंजाब के अंदर होता है। और लाला लाजपत राय जो है सर्वाधिक इनका विरोध करते हैं। और भारत के अंदर नारे लगे थे, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के प्यारे बच्चों नारे लगे थे, तो वो भी किसके लिए लगे थे? किसके लिए लगे थे बच्चों? तो साइमन कमीशन के लिए नारे लगे थे। कौन से? साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसी के समय महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 क्या होता है प्यारे बच्चों? शुरू होता है। 12 नवंबर 1930 को भारत का पहला गोलमेज सम्मेलन 4 मार्च 1931 को इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी का इरविन समझौता। महात्मा गांधी का पूछा जाए बच्चों कौन सा इरविन समझौता था, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है, गांधी और इरविन के बीच बच्चों समझौता होता है। और ये इन दोनों के बीच समझौता होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता, इस पर हस्ताक्षर के साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया था प्यारे बच्चों? ये विनय नहीं, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था प्यारे बच्चों? स्थगित कर दिया था, यानी क्या कर दिया था? आगे कर दिया था। तो इरविन का कार्यकाल देखिए फिर से कब तक रहता है? 1926 से लेके 1931 तक का रहता है। इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन को सफेद कमीशन, गोरा कमीशन कहा जाता है। सारे के सारे जो इसके अंदर सदस्य थे अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को शामिल इसमें नहीं किया गया था। 1919 का जो भारत के अंदर विध्वंस हुआ था, उसकी जांच करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर एक कमीशन आता है। उसका नाम था प्यारे बच्चों साइमन कमीशन, यानी 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 12 नवंबर 1930 को भारत का पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 4 मार्च 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौते, इस पर हस्ताक्षर के साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से लेके प्यारे बच्चों 1936 तक। लॉर्ड वेलिंगटन, इनका कार्यकाल रहता है 1931 से लेके प्यारे बच्चों 1936 तक रहता है।
देखिए इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। और इसी महात्मा गांधी को चर्चिल के द्वारा ब्रिटेन के अंदर प्यारे बच्चों क्या कहा गया था? अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अर्धनग्न फकीर पूछा जाए कब कहा गया था, तो 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी कहाँ गए थे? ब्रिटेन यानी लंदन के अंदर गए थे। 1932 के अंदर जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। और 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, पूना समझौता होता है। वो भी किन के कार्यकाल के अंदर होता है प्यारे बच्चों? वेलिंगटन के कार्यकाल में होता है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्यारे बच्चों जो भारत शासन अधिनियम है, ये भारत शासन अधिनियम भी किसके कार्यकाल के अंदर आता है? तो ये भी आता है प्यारे बच्चों लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। कब से कब तक? 1931 से लेके 1936 के बीच होता है। आह। उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों लॉर्ड लिनलिथ गो। नाम देखिए, लॉर्ड लिनलिथ गो कब से कब तक रहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये जो है 1936 से लेके प्यारे बच्चों 1942 तक रहते हैं। वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथ गो का। प्रथम आम चुनाव 1936-37 किसके कार्यकाल में होते हैं प्यारे बच्चों? इन्हीं के कार्यकाल में होते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया जो पहला प्रयास था, ये पहला प्रयास किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। क्यों जाना जाता है? ये आता है प्यारे बच्चों 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त 1940 के अंदर आता है प्यारे बच्चों। और ये 8 अगस्त 1940 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में भेजा जाता है। और 100% भारत के अंदर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? असफल हो जाता है। ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया दूसरा प्रयास था भारत के संविधान के निर्माण के लिए। तो ये दूसरा प्रयास भी प्यारे बच्चों किसके जो होता है? क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये लेके आते हैं प्यारे बच्चों सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव को लेके आते हैं। और ये भी भारत के अंदर प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसी भारत छोड़ो आंदोलन को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया, भारत छोड़ो आंदोलन। वह कौन सा आंदोलन था जो प्यारे बच्चों नेतृत्व विहीन आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन था। वह कौन सा आंदोलन था जिसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके सर आगा खां पैलेस भेज दिया गया था? तो वो भी कौन सा आंदोलन था प्यारे बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के अंदर जो है प्यारे बच्चों डू एंड डाई का क्या दे दिया गया था? नारा दे दिया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जन सॉरी वायसराय कौन थे प्यारे बच्चों? लॉर्ड लिनलिथ गो थे। देखिए आगे वाले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए बच्चों यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। 1947 से 1948 के अंदर जो भारत के वायसराय थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका देखिए बच्चों पूरा नाम क्या था? विक्टर अल्बर्ट विक्टर निकोलस लुई फ्रांसिस माउंटबेटन। माउंटबेटन माउंट देखिए कितना बड़ा नाम था इनका, अल्बर्ट विक्टर
निकोलस लुई फ्रांसिस माउंटबेटन जो इनका नाम था। एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे प्यारे बच्चों? माउंटबेटन। माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था प्यारे बच्चों? माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत का, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र होता है, उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे प्यारे बच्चों? तो माउंटबेटन से कब तक रहे थे? तो ये 1947 और 1948 के अंदर जो है भारत के वायसराय के रूप में। और 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिलती है प्यारे बच्चों, वो भी किनके कार्यकाल में मिलती है? माउंटबेटन के कार्यकाल में मिलती है। प्रश्न पूछा जाता है, माउंटबेटन क्रम से कौन से गवर्नर जनरल थे? तो बच्चों माउंटबेटन 34वें गवर्नर जनरल थे। 34वें गवर्नर जनरल थे प्यारे बच्चों माउंटबेटन। और भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था, या मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, थर्ड जून प्लान कौन लेके आते हैं? तो थर्ड जून प्लान। और थर्ड जून प्लान, या इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन लेके आते हैं? तो माउंटबेटन लेके आते हैं, जो स्वतंत्र भारत के क्या थे प्यारे बच्चों? अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे, 34वें गवर्नर जनरल थे। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उनको भी पूछा जाए शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो प्यारे बच्चों शपथ दिलाई गई थी माउंटबेटन के द्वारा। अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे। हिंदुस्तान के अंदर अंतिम गवर्नर, सॉरी, वायसराय के रूप में ये भारत के अंदर आते हैं, और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के अंदर ये बनते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये प्रश्न भी प्यारे बच्चों पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, उनका क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। इन्हीं सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम क्या है बच्चों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। और इन्हें जो है भारत रत्न, आपको पता है कब दिया गया था? तो प्यारे बच्चों, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 के अंदर। तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था। और तीन लोगों के अंदर कौन थे प्यारे बच्चों? एक का नाम तो था सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और इसके अलावा और कौन थे बच्चों? तो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो कौन हो गए बच्चों? सी राजगोपालाचारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपने कितनी सारी चीजें पढ़ी, एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ी। इसके अलावा और कितने प्रश्न बन सकते थे, वो प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बताए। देखिए कितनी सारी स्लाइडें अपन ने पढ़ी। स्लाइड्स अपन ने शुरू किए थे पहले से। इसमें अपन ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? तो सबसे पहले अपन ने वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा, जो बंगाल के क्या थे प्यारे बच्चों? गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में अपन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेजली के बारे में अपन ने पढ़ा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में देखिए बच्चों अपन ने पढ़ा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद में बच्चों अपन ने किसके बारे में पढ़ा? लॉर्ड मेयो के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा देखिए किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा था। लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ा। लॉर्ड मिंटो के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके अलावा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बारे में प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ा था। लॉर्ड इरविन, वेलिंगटन। इसके बाद देखिए लॉर्ड लिनलिथगो। और इसके बाद में अपने लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अपन ने सी राजगोपालाचारी के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। देखिए बच्चों, एक छोटी सी चीज आप और देखिए, और वो छोटी सी चीज अपने सामने कौन सी देखोगे प्यारे बच्चों? देखिए, आप सभी को पता है भारत के अंदर जो है, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपन ने पढ़ा। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा तो क्या बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया बच्चों? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, 1833 का एक्ट पढ़ा था। इसके अंदर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था?
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी अपन ने पढ़ा प्यारे बच्चों। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों इलाहाबाद का अधिनियम। इलाहाबाद का अधिनियम। इलाहाबाद का अधिनियम कहा जाता है। इस इलाहाबाद के अधिनियम में क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल का जो प्यारे बच्चों पद था, उस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। और एक नया पद भारत के अंदर शुरू कर दिया गया था। तो वो भारत के अंदर जो पद शुरू किया था प्यारे बच्चों कौन सा था, वायसराय का था। और पहले जो वायसराय बने थे, इस स्लाइड में शायद मिस थे। और पहले वायसराय किसे बनाया गया था प्यारे बच्चों, लॉर्ड केनिंग को बना दिया गया था। तो ये प्रश्न इसके अंदर मिस था, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो अभी ये भी अपन ने पढ़ा। अब देखिए 1833 से लेके 1858 तक रहेंगे प्यारे बच्चों, ये तो क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल रहेंगे। गवर्नर जनरल रहेंगे। और 1858 से लेके 1947 तक जो रहेंगे प्यारे बच्चों, वो अपने सामने क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, वायसराय रहेंगे। वायसराय रहेंगे। लेकिन 1947 का जैसे अधिनियम आता है, तो उसके अंदर माउंटबेटन जो आते हैं वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं। तो 1948, 47, 48, 49 और 50 तब भी कौन सा पद रहता है प्यारे बच्चों, तब भी अपने सामने जो पद रहता है, वो पद रहता है गवर्नर जनरल का। तो आज की क्लास थी प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। निश्चित तौर पे आपके एक या दो प्रश्न बिल्कुल सही होने वाले हैं आज की क्लास के अंदर से। इस प्रकार इस क्लास के अंदर आप सहयोग बनाए रखिए, इस प्रेम को आप बनाए रखिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है मेरी, आप इस क्लास को कंटिन्यू चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस क्लास को आप लाइक करिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।